गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं ज्ञानमूलं गुरुवाक्ये मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि संक्षिप्त महाभारत। जय श्री कृष्ण। प्रथम खंड आदि पर्व। जय श्री कृष्ण। अभी तक हमने जाना जब गंधर्व राज चित्ररथ अर्जुन को तप्ती नंदन कहते हैं, तब अर्जुन उनसे पूछते हैं कि आपने हमें तप्ती नंदन क्यों कहा। तब तप्ती सूर्य की पुत्री और राजा संवर्ण की कथा सुनाते हैं। आज हम जानेंगे ब्रह्म तेज की महिमा और विश्वामित्र का वशिष्ठ की नंदिनी के साथ संघर्ष। जय श्री कृष्ण। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय गंधर्वराज चित्ररथ के मुख से महर्षि वशिष्ठ की महिमा सुनकर अर्जुन के मन में उनके संबंध में बड़ा कौतूहल हुआ। जय श्री कृष्ण। उन्होंने पूछा, गंधर्वराज, हमारे पूर्वजों के पुरोहित महर्षि वशिष्ठ कौन थे? कृपया उनका चरित्र सुनाइए। जय श्री कृष्ण। गंधर्व ने कहा, महर्षि वशिष्ठ ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। उनकी पत्नी का नाम अरुंधति है। उन्होंने अपनी तपस्या के बल से देवताओं के लिए भी अजय काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली थी। जय श्री कृष्ण। उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया था, इसलिए उनका नाम वशिष्ठ हुआ। जय श्री कृष्ण। विश्वामित्र के बहुत अपराध करने पर भी उन्होंने अपने मन में क्रोध नहीं आने दिया और उन्हें क्षमा कर दिया। जय श्री कृष्ण। यद्यपि विश्वामित्र ने उनके 100 पुत्रों का नाश कर दिया था और वशिष्ठ में बदला लेने की पूरी शक्ति थी, फिर भी उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया। जय श्री कृष्ण। वे यमपुरी से भी अपने पुत्रों को ला सकते थे, परंतु क्षमावश यमराज के नियमों का उल्लंघन नहीं किया। जय श्री कृष्ण। उन्हीं को पुरोहित बनाकर इक्ष्वाकु वंश के राजाओं ने पृथ्वी पर विजय प्राप्त की थी और अनेकों यज्ञ किए थे। जय श्री कृष्ण। आप लोग भी कोई वैसे धर्मात्मा और वेदज्ञ ब्राह्मण को पुरोहित बनाइए। जय श्री कृष्ण। अर्जुन ने पूछा, गंधर्वराज, वशिष्ठ और विश्वामित्र तो आश्रमवासी थे, उनके वैर का क्या कारण है? जय श्री कृष्ण। गंधर्व ने कहा, यह उपाख्यान बड़ा प्राचीन और विश्व विश्रुत है, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जय श्री कृष्ण। कान्यकुब्ज देश में गाधी नाम के एक बड़े राजा थे। वे राज ऋषि कुशिक के पुत्र थे। उन्हीं से विश्वामित्र का जन्म हुआ था। जय श्री कृष्ण। एक बार विश्वामित्र अपने मंत्री के साथ मरुधनु देश में शिकार खेलते खेलते थककर वशिष्ठ के आश्रम पर आए। वशिष्ठ ने विधिपूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया और अपनी कामधेनु नंदिनी के प्रताप से अनेकों प्रकार के भक्ष्य भोजन लेह चौष्य आदि के द्वारा उन्हें तृप्त किया। इस आतिथ्य से विश्वामित्र को बड़ा हर्ष हुआ। जय श्री कृष्ण। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से पूछा, ब्राह्मण, आप मुझसे एक अर्बुद गोए या मेरी राज्य ही ले लीजिए, परंतु यह कामधेनु नंदिनी मुझे दे दीजिए। जय श्री कृष्ण। वशिष्ठ बोले, मैंने यह दुधार गाय देवता, अतिथि, पितर और यक्षों के लिए रख छोड़ी है। आपके राज्य के बदले में यह देने योग्य नहीं है। जय श्री कृष्ण। विश्वामित्र ने कहा, मैं क्षत्रिय हूँ और आप ब्राह्मण। आप शांत महात्मा हैं, तपस्या स्वाध्याय में लगे रहते हैं। आप इसकी रक्षा कैसे करेंगे? जय श्री कृष्ण। आप एक अर्बुद गाय के बदले इसे नहीं दे रहे हैं, तो मैं बलपूर्वक इसे ले जाऊंगा, कदापि न छोड़ूंगा। जय श्री कृष्ण। वशिष्ठ बोले, आप बलवान क्षत्रिय हैं, जो चाहे तुरंत कर सकते हैं, फिर सोच विचार क्या है? जब विश्वामित्र बलपूर्वक नंदिनी को हकवा कर ले जाने लगे, तब वह डकराती हुई वशिष्ठ के पास आकर खड़ी हो गई। वशिष्ठ ने कहा, कल्याणी, मैं तुम्हारा करुण क्रंदन सुन रहा हूँ। विश्वामित्र तुम्हें बलपूर्वक छीन कर ले जा रहे हैं। मैं समाजशील ब्राह्मण हूँ, क्या करूँ? लाचार हूँ। नंदिनी बोली, भगवान, ये सब मुझे चाबुक और डंडे से पीट रहे हैं। मैं अनाथ की तरह डकरा रही हूँ। आप मेरी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? जय श्री कृष्ण। वशिष्ठ उसका करुण क्रंदन सुनकर भी न शुद्ध हुए न धैर्य से विचलित हुए। वे बोले, क्षत्रियों का बल तेज और ब्राह्मणों का क्षमा, मेरा प्रधान बल क्षमा मेरे पास है। तुम्हारी मौज हो तो जाओ। नंदिनी ने कहा, आपने मुझे छोड़ा तो नहीं है? यदि नहीं तो
बलपूर्वक मुझे कोई नहीं ले जा सकता। जय श्री कृष्ण। वशिष्ठ बोले, कल्याणी, मैंने तुझे नहीं छोड़ा। यदि तुझ में शक्ति है तो रह जा। देख, तेरे बच्चे को ये लोग मजबूत रस्सी से बांध कर लिए जा रहे हैं। जय श्री कृष्ण। वशिष्ठ की बात सुनकर नंदिनी का सिर ऊपर उठ गया, आंखें लाल हो गई। वह वज्र कर्कश ध्वनि करने लगी। उसकी भीषण मूर्ति देख सैनिक भाग चले। जब लोगों ने उसको ले जाने की चेष्टा की तब वह सूर्य के समान चमकने लगी। उसके रोम रोम से मानो अंगारों की वर्षा होने लगी। उसके एक एक अंग से पनव, द्रविण, शक, यवन, सबर, पोंडर, किरात, चीन, हून, सिंघली, बर्बर, खस, यूनानी और मलेच्छ प्रकट हो गए। हथियार उठाकर विश्वामित्र के एक एक सैनिक पर 5-5 7-7 करके टूट पड़े। जय श्री कृष्ण। भगदड़ मच गई। आश्चर्य तो यह था कि नंदिनी पक्ष का कोई भी सैनिक विश्वामित्र के सैनिक पर प्राणांतक प्रहार नहीं करता था। जय श्री कृष्ण। जब उनकी सेना 12 कोस भाग गई, उसे कोई रक्षक नहीं मिला, तब विश्वामित्र यह ब्रह्म तेज देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अपने क्षत्रिय भाव से उन्हें बड़ी ग्लानि हुई। वे उदार होकर कहने लगे, क्षत्रिय बल को धिक्कार है। वास्तव में ब्रह्म तेज ही बल ही सच्चा बल है। जय श्री कृष्ण। सच पूछो तो इन दोनों का कारण तपोबल ही प्रधान है। यह विचार कर उन्होंने अपना विशाल राज्य, सौभाग्य, लक्ष्मी तथा सांसारिक सुख भोग छोड़ दिए, तपस्या करने लगे। तपस्या से सिद्धि प्राप्त करके उन्होंने सारे लोगों को अपने तेज से भर दिया और ब्राह्मणत्व प्राप्त किया। जय श्री कृष्ण। उन्होंने इंद्र के साथ सोमपान भी किया था। जय श्री कृष्ण। महर्षि वशिष्ठ की समा कलमासपाद की कथा। जय श्री कृष्ण। गंधर्वराज चित्ररथ कहते हैं, अर्जुन, राजा इक्ष्वाकु के वंश में कलमासपाद नाम के एक राजा हो गया है। एक दिन की बात है, वह शिकार खेलने के लिए वन में गया। जय श्री कृष्ण। लौटने के समय वह एक ऐसे मार्ग से आने लगा जिससे केवल एक ही मनुष्य चल सकता था। वह थका मांदा, भूखा प्यासा तो था ही। उसके मार्ग पर सामने से शक्ति मुनि आते दिखाई पड़े। शक्ति मुनि वशिष्ठ के 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे। राजा ने कहा, तुम हट जाओ, मेरे लिए रास्ता छोड़ दो। जय श्री कृष्ण। शक्ति ने कहा, महाराज, सनातन धर्म के अनुसार क्षत्रिय का यह कर्तव्य है कि वह ब्राह्मण के लिए मार्ग छोड़ दे। इस प्रकार दोनों में कुछ कहा सुनी होगी। न ऋषि हटे न राजा। राजा के हाथ में चाबुक था। उन्होंने बिना सोचे विचारे ऋषि पर चला दिया। जय श्री कृष्ण। शक्ति मुनि ने राजा का अन्याय समझकर उन्हें शाप दिया, अरे निरपधम, तुम राक्षस की तरह पृथ्वी पर चाबुक चलाता है, इसलिए जा, राक्षस हो जा। जय श्री कृष्ण। राजा राक्षस स्वभाव आक्रांत हो गया। उसने कहा, तुमने मुझे अयोग्य शाप दिया है, इसलिए लो, तुमसे ही अपना राक्षस सपना आरंभ करता हूँ। जय श्री कृष्ण। इसके बाद कलमास शक्ति मुनि को तुरंत खा गया। केवल शक्ति मुनि को ही नहीं, वशिष्ठ के जितने पुत्र थे सभी को उसने खा लिया। जय श्री कृष्ण। शक्ति और वशिष्ठ के दूसरों पुत्रों के भक्षण में कलमास का राक्षस सपना तो कारण था ही। इसके सिवा विश्वामित्र ने भी पहले द्वेष का समरण करके किंकर नाम के राक्षस को आज्ञा दी कि वह कलमासपाद में प्रवेश कर जाए, जिसके कारण ऐसे नीच कर्म करने में प्रवृत्त हुआ। जय श्री कृष्ण। वशिष्ठ को यह बात मालूम हुई। उन्होंने जाना कि इसमें विश्वामित्र की प्रेरणा है, फिर भी उन्होंने अपने शोक के वेग को वैसे ही धारण कर लिया जैसे पर्वतराज सुमेरु पृथ्वी को। जय श्री कृष्ण। उन्होंने प्रतिकार की सामर्थ्य होने पर भी उनसे किसी प्रकार का बदला नहीं लिया। एक बार महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम पर लौट रहे थे। इसी समय ऐसा जान पड़ा मानो उनके पीछे पीछे कोई पंग वेदों का अध्ययन करता हुआ चलता है। वशिष्ठ ने पूछा, मेरे पीछे पीछे कौन चल रहा है? जय श्री कृष्ण। आवाज आई, मैं आपकी पुत्र वधु शक्ति पत्नी अदृश्यंती हूँ। वशिष्ठ बोले, बेटे, मेरे पुत्र शक्ति के समान स्वर से सांग वेदों का अध्ययन कौन कर रहा है? जय श्री कृष्ण। अदृश्यंती ने कहा, आपका पुत्र मेरे गर्भ में है। वह 12 वर्ष से गर्भ में ही वेद अध्ययन कर रहा है। यह सुनकर वशिष्ठ मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सोचा, अच्छी बात है, मेरी वंश परंपरा का उच्छेद नहीं हुआ। यही सब सोचते हुए वे लौट रहे थे कि एक निर्जन वन में कलमासपाद से उनकी भेंट हो गई। जय श्री कृष्ण। कलमासपाद विश्वामित्र के द्वारा प्रेरित उग्र राक्षसों से अवशिष्ट होकर वशिष्ठ मुनि को खा जाने के लिए दौड़ा। उस क्रूर कर्मा राक्षस को देखकर अदृश्यंती डर गई और कहने लगी, भगवान,
देखिए देखिए, यह हाथ में सूखा काठ लेकर भयंकर राक्षस दौड़ा आ रहा है। जय श्री कृष्ण। आप इससे मेरी रक्षा कीजिए। वशिष्ठ ने कहा, बेटे डरो मत, यह राक्षस नहीं कलमास्पाद है। यह कहकर महर्षि वशिष्ठ ने हुंकार से उसे रोक दिया। जय श्री कृष्ण। इसके बाद उन्होंने जल को हाथ में लेकर मंत्र से अभिमंत्रित किया और कलमास्पाद के ऊपर डाला। वह तुरंत शाप से मुक्त हो गया। जय श्री कृष्ण। 12 वर्ष के बाद आज वह सांप से छूटा, उसका तेज बढ़ गया। वह होश में आया, हाथ जोड़कर श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ से कहने लगा, महाराज मैं सुदास का पुत्र कलमास्पाद आपका यजमान हूँ। जय श्री कृष्ण। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। वशिष्ठ जी ने कहा, यह बात तो भैया समय समय की है, अब जाओ तुम अपने राज्य की देखभाल करो। जय श्री कृष्ण। हाँ, इतना ध्यान रखना कि कभी किसी ब्राह्मण का अपमान न हो। राजा ने प्रतिज्ञा की, महाभाग्यवान ऋषि श्रेष्ठ, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, कभी ब्राह्मणों का तिरस्कार नहीं करूंगा, उनका प्रेम से सत्कार करूंगा। समाजशील महर्षि वशिष्ठ इसी पुत्रघाती राजा के साथ अयोध्या में आए और उन्होंने अपने कृपा प्रसाद से उन्हें पुत्रवान बनाया। जय श्री कृष्ण। इधर वशिष्ठ के आश्रम पर ऐदृशंति के गर्भ से पराशर का जन्म हुआ। स्वयं भगवान वशिष्ठ ने पराशर के जातकर्म आदि संस्कार किए। धर्मात्मा पराशर वशिष्ठ मुनि को ही अपना पिता समझते थे और पिताजी पिताजी कहकर पुकारते। एक दिन दर्शंती ने बताया, ये तुम्हारे पिता नहीं दादा हैं। इसी प्रसंग में पराशर को यह भी मालूम हुआ कि मेरे पिता को राक्षस ने खा डाला। यह सुनकर उसके चित्त में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सब राजाओं पर विजय प्राप्त करने का निश्चय किया। जय श्री कृष्ण। महर्षि वशिष्ठ ने प्राचीन कथाएं कहकर उन्हें समझाया और आज्ञा दी कि तुम्हारा कल्याण इसी में है, तुम क्षमा करो, किसी को पराजित मत करो। तुम्हें मालूम ही है इन राजाओं की जगत में जितनी आवश्यकता है। वशिष्ठ के समझाने बुझाने से पराशर ने राजाओं को पराजित करने का निश्चय तो छोड़ दिया, परंतु राक्षसों के विनाश के लिए घोर यज्ञ प्रारंभ कर दिया। जय श्री कृष्ण। उस यज्ञ से जब राक्षसों का नाश होने लगा, तब महर्षि पुलत्स्य और वशिष्ठ ने उन्हें समझाया, पराशर क्षमा ही परम धर्म है। तुम्हारे सभी पूर्वज क्षमा की मूर्ति हैं। मनुष्य तो यों ही किसी की मृत्यु का निमित्त बन जाता है। तुम यह भयंकर क्रोध त्याग दो। जय श्री कृष्ण। ऋषियों की आज्ञा से पराशर ने क्षमा स्वीकार की और अपनी यज्ञ अग्नि को हिमाचल में छोड़ दिया। जय श्री कृष्ण। वह आग आज भी अब भी राक्षस वृक्ष और पत्थरों को जलाती फिरती है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।